सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। उत्कर्ष सुनत संतन को, उत्कर्ष सुनत अचरज को जिन करो, दुर्वासा प्रतिश्याम दास वसिता हरि भाखी, ध्रुव गज पुनि प्रहलाद, राम सबरी फल साखी, राजसूय जदुनाथ चरण धो झूठ उठाई, पांडव विपति निवार, दियो विष विष पाई, कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिन करो,
अचरज को जिन करो, प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में संतों के उत्कर्ष का वर्णन किया है। इन संतों के चरित्र ये परम आश्चर्यमयी हैं। इसलिए इन चरित्रों को सुनकर के कभी कुतर्क न करें, क्योंकि ये चरित्र हमारे जीवन में कर्णरंध्रों के द्वारा अंतःकरण में पहुँचते ही मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इन संतों के हृदय में भक्ति निवास करती है, तो ये चरित्र हमारे हृदय में भक्ति का वर्धन करते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं। और दो चीजें ही सार है, मन प्रसन्न रहे, इससे बड़ी कोई आराधना उपासना नहीं है। और मन प्रसन्न होता है शाश्वत चीज से। जो चीज टिकाऊ नहीं है, नष्ट होने वाली है, वहाँ मन भले थोड़ी देर के लिए चला जाए, लेकिन मन को बोध नहीं होता, मन तृप्त नहीं होता है। तो मन को प्रसन्न करने वाले भक्तों के चरित्र हैं। अगर हम निरंतर भावपूर्वक इन चरित्रों को श्रवण करते हैं तो ग्रंथकार कहते हैं कि हमारा मन एक दिन परम प्रसन्न हो जाता है। हमारे रोम रोम में भक्ति व्याप्त हो जाती है। भक्ति प्रियो माधवा, श्री ठाकुर जी को भक्ति बहुत प्रिय है। श्री ठाकुर जी एक ही नाता मानते हैं, वो भक्ति का नाता मानते हैं। इसलिए जिनका विमल विवेक है, जिनका सूक्ष्म विवेक है, वे भक्तों के चरित्रों को सुनकर के आश्चर्य नहीं करते हैं, कुतर्क नहीं करते हैं, वो हृदयंगम करते हैं। मीरा जी का चरित्र जब सुनते हैं तो मीरा जी की तरह ठाकुर को पुकारते हैं। श्री रत्नावती जी का चरित्र श्रवण करते हैं तो रत्नावती की तरह व्याकुलता हृदय में होती है। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी का चरित्र सुनते हैं तो श्री राधा जी के चरणों में प्रगाढ़ निष्ठा होती है। स्वामी जी का चरित्र स्वामी हरिदास जी का श्रवण करते हैं तो निकुंज की लीलाएं आंखों के सामने प्रकट हो जाती हैं। एक एक चरित्र की अद्भुत महिमा है, अद्भुत। जीवन में जब समझ में आ जाए तो फिर इन चरित्रों के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। जो चीज नाभाजी ने मांगी वही चीज प्रियादास जी ने मांगी। नाभाजी ने मांगा पूरी भक्तमाल के बाद कि सभी भक्त मेरे हृदय में निवास करें, और वही बात प्रियादास जी ने मांगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जब व्यक्ति अवगाहन करता है तो पता चलता है। आपने जब तक भक्तमाल के चरित्र नहीं सुने तो ठीक है, होगा कुछ ऐसा, लेकिन जब आप इसमें अपने मन को, बुद्धि को लगाएंगे तो धीरे आपको एहसास होगा कि इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो जो इतने पावरफुल चरित्र हैं, इतने ऊर्जावान चरित्र हैं, उनमें सावधानी भी बहुत जरूरत है। इसलिए नाभाजी ने इस अंतिम छप्पे में सावधानी लिखी। धाम का निवास बहुत अच्छा है, फिर सावधानी क्या है? यहाँ कोई अपराध न बनने पाए। अपराध बड़ी जल्दी बन जाता है। संत निवास करते हैं, ऊर्जावान जगह में हम रह रहे हैं, तो सावधानी की बड़ी जरूरत है। आप धाम में रहते हैं, हो सके तो मन से सबका बंधन करो। आप क्या लगा आपका बताओ। आप
धाम में रहने वाले सभी जीवों का मन से वंदन करो आप। मत देखो उनके ऊपरी रूप को कि ये गृहस्थ है कि कुछ नहीं। अगर राधा रानी ने स्मरण न किया तो यहाँ क्यों आता हो? यहाँ आने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं राधा रानी की कोई इसकी बात पसंद है। हमें नहीं समझ में, हमारी आदत क्या है, बस अपने चश्मे से सबको देखना। ये संकीर्ण प्रवृत्ति, अत्यंत संकीर्ण प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति को उदात्त बनाने के लिए सत्संग है। नहीं आप इतनी सी जगह में रह जाओगे, जीवन पूरा व्यर्थ चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। धाम में अपराध न होए इसके लिए आप सबको मन से वंदन करो। क्या लगा कोई देखे हमने मन से प्रणाम कर लिया? हम तो यही देखें कि राधा रानी ने कृपा करके इसको बुलाया तो हमारा बंधन नहीं है। क्या लगा बताइए? कुछ भी नहीं। और वंदन करने से लाभ ही लाभ है हमारा, लाभ भी। कभी हमारा द्वेष नहीं होगा उससे, कभी हमारे हृदय में दोष दृष्टि नहीं आई। हम जिसका वंदन करेंगे तो दोष कैसे देखेंगे? और सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे, हमारी राधा रानी प्रसन्न, हमारे श्यामा श्याम, हमारे श्री सीताराम जी प्रसन्न हो। हमारे यहाँ अध्यात्म में पहली सीढ़ी वंदन है। इसलिए गोस्वामी जी ने केवल चैतन्य का वंदन नहीं किया, जड़ का वंदन भी किया है। वंदन से अनुग्रह प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है। सबके चरण कमलों की वंदना की। बंदो सबके चरण सुहाए, बंदो अधम शरीरो राम जिन पाए, राम जिन पाए, राम जिन पाए, राम जिन पाए। जड़ का भी वंदन किया, चैतन्य की बात छोड़ दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा कि मैं वृंदावन के सुअर का वंदन करता हूं। बोलो बोलो, इंद्र से भी श्रेष्ठ है। उसी वृंदावन की हवा मिल रही है, यहाँ की रस का उसे स्पर्श हो रहा है। अरे नेत्रों से संतों का दर्शन करता है तो यहाँ का सुअर भी श्रेष्ठ है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। राम जी ने सबको बुलाया, हम उसका वंदन। जो राम जी ने, वो हमारा सेव्य है। श्री राम वृंदावन में राधा रानी ने सबको बुलाया है। कभी दोष न देखो किसी के, इससे बहुत लाभ होगा, भक्ति बढ़ेगी हमारी और प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता प्राप्त होगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। संसार में तो कई लोग जन्म लेते हैं, लेकिन संसार में रहना नहीं आता है। सूखे आते हैं, सूखे चले जाते। ये संत लोग रहने की कला सिखाते हैं। ऊपर से हमारे पास बड़ा वैभव है, अंदर जलते रहते हैं। आज ईमानदारी से देखो आप, एक घर ऐसा नहीं है जहाँ जलन ना होती हो। बाहर की सब सुविधाएं, बड़े बड़े मकान है, गाड़ी है, नौकर है, सब खूब पैसा है, अंदर भट्टी। क्या फायदा ऐसे जीवन से बताओ? क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, महापुरुषों के पास कभी नहीं गए। कहाँ से मिले जीने की कला? ये जीने की कला है। देखो आप, मन से सबको वंदन करो, प्रणाम करो, हृदय कितना शीतल रहता है। कभी करके देखो आप। अरे जो यहाँ आया अपने प्रारब्ध से आया, हम क्यों अपनी बुद्धि लगाएं कि वो ऐसा हो कि ऐसा हो? हमें अपना जीवन सुधारना चाहिए, अपना जीवन देखना चाहिए।
तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने सावधानी बरतने के लिए छप्पे लिखा कि संतों के आश्चर्य चरित्रों को श्रवण करके कभी कुतर्क मत कर लेना, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाओगे। उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करो, उसमें डुबकी लगाओ, उसका आस्वादन करो। एक चरित्र अद्भुत है, रसमय है, दिव्य है। जब आप चरित्र सुनो तो उन्हीं चरित्रों के साथ साथ अपने मन को चलाओ। इन आश्चर्य चरित्रों में सतयुग के भी चरित्र हैं, त्रेता के भी हैं, द्वापर के भी हैं और कलयुग के तो हैं। इनमें आप ध्रुव जी का परम पावन से श्रवण किया, श्री प्रहलाद जी का परम पावन से श्रवण किया और नाभाजी महाराज इसमें सबरी जी का भी स्मरण किया है। ध्रुव गज पुनि प्रहलाद, ध्रुव गज पुनि राम, सबरी फल साखी राम, सबरी फल साखी, सबरी फल साखी। सबरी जी का चरित्र आश्चर्य से भरा हुआ है। युवावस्था में सबरी ने घर छोड़ करके संतों की शरण ली। एकांत जंगल में सबरी ने निश्चय किया कि मेरा जो श्रेष्ठ जीवन है मैं संतों की सेवा में व्यतीत करूं। सबरी जो वस्त्र पहन के गई थी उसके पास मां की बाहर की कोई वस्त्र नहीं, हृदय था भाव का हृदय था, बाकी कुछ नहीं, बाहर की वस्त्र कुछ नहीं। और आपका हृदय ही काम करता है। हमारे अध्यात्म में, हमारी भक्ति में आपका हृदय काम करता है। कोई भी चरित्र सुनो आप संतों का, कोई कुछ लेके नहीं गया जितने कपड़े पहने तो वही उसी में आए सब। हमारे बाल भक्त ओम प्रकाश जी यहीं पास में आज से 80-90 वर्ष पहले आए तो जो कपड़े पहने तो वही। इनके पास हृदय है। तो सबरी जब जंगल में आई तो इनके मन में संतों की सेवा करने की इच्छा है। कैसे करें? आपके मन में आए कि तो मैं स्त्री हूं, मेरी सेवा संत स्वीकार करें ना करें, दूसरों में उच्च कुल की भी नहीं हूं और मैंने इसके पहले कभी संत सेवा की नहीं, तो कैसे की जाती है भी पता नहीं। तो आपके मन में आया कि मैं छिप करके संत सेवा करूं, सेवा हो जाए और वो मुझे देखे नहीं। सबरी ने विचार किया ये सभी कुटियाएं संतों की बनी हुई हैं और सब अपना अपना श्री ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बनाने में दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक लकड़ी और दूसरा प्रसाद पाने के लिए पत्तल और दोने। तो मैं इन दो से सेवाएं करूंगी। जंगल में लकड़ियां भी मिल जाती और पत्ते भी मिल जाते और सबरी की सेवा प्रारंभ हो गई। रोज इतनी संतों की कुटियाओं के लिए पत्तल बनाना, रोज छोटे छोटे लकड़ी के बंडल बनाना और रात्रि में जब गहरी नींद में संत सो जाए तो 2 बजे प्रत्येक कुटिया के बाहर रख के चुपचाप चले आते। सेवा जितनी गुप्त होती उतनी महान होती है। पूज्य गिरिराज जी वाले महाराज जी कहते थे, पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज, कि सेवा प्रकट करने से बहुत हल्की हो जाती है। सबरी के जीवन में जो कुछ मिला है
इसी सेवा से मिला है। सालों हो गए, संत समझ ही नहीं पाए कि कौन कर जाता भाई। ठंड का समय, लकड़ी मिल जाए, पत्थर मिल जाए। अब वो समय भजन का छोड़ के संत जाते लकड़ी लाने के लिए दोना पर, उस समय भजन में लगाने लग गए। तो एक दिन सभी संतों ने आपस में चर्चा की, भाई ये चोर बड़ा जोरदार है। क्यों? अरे बोले हमारे भजन की चोरी करता है। हम लोग इसकी चीज का उपयोग कर रहे हैं ना, तो हमारा भजन तो जरूर है भी ऐसा। संसार में आप जितनी चीजों का उपयोग करते हो सब में भजन जाता है आपका। भजन बचाना भी एक कला है। जैसे धन कमाना कला है, तो धन को बचाना भी एक कला है। और हमने धन कमाया, इधर धन खर्च हुआ, तो कहाँ कमाया हमने। ऐसे भजन करना और भजन बचाना ये भी कला है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, कभी किसी की सेवा नहीं किया अपने जीवन में, कभी। उसका कारण नहीं है, भजन जाता है। तो लोगों ने आपस में कहा, अरे भाई अब ऐसा करो, पता तो लगाओ, आज इतने दिन हो गए, कौन है ऐसा। तो आज सभी संत जगते रहे, कोई नहीं सोया। सोने का नाटक किया, क्योंकि रात्रि में सबरी जी जाती हूँ, और जैसे उसने धीरे से पत्तल रखा, लकड़ी रखी, सब निकल आए अपनी अपनी कुटिया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर। अरे राम, उस समय क्या हालत थी सबरी की मारे। वे हमेशा छिप, कभी दिन में निकली नहीं, मैं संतों के सामने कभी आई नहीं। और जब चारों तरफ से संत आ गए, तो श्री भक्तमाल जी में लिखा कि थर थर कांपने लगी। सबरी की दृष्टि जमीन में, किसी तरफ देख नहीं पा रही है। और संतों को लग रहा है कि हमने चोर पकड़ लिया, चोर, बड़ी खुशी हो गई। बोले गुरु जी को बुला लाओ, हमने चोर पकड़ लिया। इन सब संतों के गुरु जी थे श्री मतंग ऋषि जी महाराज। बड़े भजनानंदी संत थे, भजन करते थे और दूसरों को भजन में लगाते थे। केवल भजन नहीं करते थे, भजन में लगा, इसलिए इतने संत भजन कर रहे। तो कुछ संत मतंग ऋषि जी को बुलाने के लिए गए, और मतंग ऋषि जी आए और पहली दृष्टि सबरी के ऊपर डाला। देखो इन लोगों ने भी सबरी को देखा, इन्हें चोर दिखाई पड़ रही है, और मतंग ऋषि ने भी सबरी के ऊपर दृष्टि डाला। तो मतंग ऋषि को क्या दिखाई पड़ा? साक्षात भगवान की भक्ति विराजमान है मेरी आंखों के सामने। देखा आपने, एक ही वस्तु है, दृष्टि अपनी अपनी है, और दृष्टि आपके भजन के अनुसार बनती है। दृष्टि कोई बाजार की चीज नहीं है। आपका भजन जितना जितना गहरा होता जाएगा ना, ऐसे वैसे इसी जगह यहीं पर आपको न जाने क्या क्या दिखाई पड़ेगा। प्रियादास ने लिखा है कि मतंग ऋषि ने जब सबरी को देखा, तो मतंग ऋषि की दोनों नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लग गए। नयन जलधार वही। अब सब बड़े परेशान कि हमने तो गुरुजी को बुलाया था, कोई दंड देंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, और गुरुजी तो रो रहे हैं। तो कुछ ने कहा, गुरुजी यही वो है जो रात्रि में सबके यहाँ पत्थर लगती है, लकड़ी लगती है कई वर्षों से, और हमारे भजन की चोरी कर रही है, आज हमने पकड़ लिया है। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम जितने सब भजन करते हो ना, इसके एक प्रसंगे के बराबर भी नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। देखो सबरी इतनी ऊंचाई में पहुंच गई, उसे नहीं पता। आप ये मत देखो हमें अनुभव होता है कि नहीं, भजन करो भाई। हमने आप जो कुछ सुना, दुनिया की बात करना फालतू है। अनुभव काय का अनुभव?
भजन करो, मूल चीज करो ना आप, अपने आप अपनी सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। जी में सुख संपत्ति, जी में सुख भी नहीं बुलाए, जी में सुख धर्म शील पहाँ जाहि सुहाए। गुरु जी ये वही है, ये वही है। तब मतंग ऋषि बाहर निकलो तो ध्यानस्थ हो गए, सबरी का दर्शन करते तो डूब गए। जब बार बार आवाज लगाई तो गुरु जी ने आंख खोली और कहा, देखो अब ये मेरी कुटिया में रहेगी अब ये मेरी कुटिया में रहेगी, आप लोग अपनी अपनी कुटिया में जाओ। और मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, सबरी चलो तो हमारी कुटिया में रह करके भजन करो। मतंग ऋषि सबरी को लेकर के आए, ध्यान दो आप। और ये बात पूरे जहां में असर की। एक भजन करने वाले को जब व्यक्ति आश्रय देता है, सारी सृष्टि हिल जाती है। ये आज के साधन कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक साधन है प्रकृति में। एक भजन करने वाले को आश्रय जो मतंग ऋषि ने दिया, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न। दीन सबई को लखत है, दीन ही लखै न को। जो दीन होता है, साधन विहीन होता है, वो अपनी दृष्टि सबकी तरफ डाले कि उससे कोई नहीं देखता है दीन सबही को लखत है, दीन ही लखै न खोय। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। लेकिन जो किसी दीन की सहायता करता है, रहीम जी कहते हो साक्षात भगवान ही भगवान हो जाता है। सबरी ने कुटिया में पैर रखा और मतंग ऋषि ने कहा, बेटी परंपरा है कि गुरुमुख से कुछ सुनना चाहिए, आओ मेरे समीप में, मैं तुम्हें राम नाम सुना देता हूं। राम राम जप जिया सदा सानुराग रे, राम राम कलीना विरागो, जोग जागो तप त्याग रे। जाग तप त्याग रे, राम सुमिरत सब विधि को राज रे। राम सुमिर राम को विसार वो, निषेध सरताज रे। राम नाम मामणि फणि जगु जाल रे। राम नाम मणि लिए फणि जिए, व्याकुल बिहाल रे। राम नाम काम तरु देत फल चारु रे। राम नाम काम तरु देत फल, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे।
राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम प्रेम, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम सुनाया कान में मतंग ऋषि जी ने, और उसी समय आकाशवाणी हुई। ऋषिवर मतंग, मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं विमान भेज रहा हूं, तुम विमान में विराजमान होकर मेरे धाम में आ जाओ। अभी तक विमान नहीं आया, लेकिन सबरी को आश्रय देती ठाकुर इतने प्रसन्न हो गए कि मैंने साकेत से सीधा विमान आ गया लेने के लिए श्रीमतंग ऋषि जी। और मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, बेटी मुझे श्री ठाकुर जी का बुलावा आ गया है तो मैं जाऊंगा। सभी ने कहा, महाराज फिर मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ प्राण छोड़ के चलूं। मतलब कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि तुम्हें जिस जीवन का परम फल प्राप्त होने वाला है, जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हंस परमहंस लाखों जन्म व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उनका दीदार नहीं होता, उनका साक्षात्कार नहीं होता है। वो राम तुम्हारी कुटिया में आके दर्शन देंगे। यह सदगुरुदेव का अनुग्रह है ना। गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, देखो ये अनुग्रह है। वो राम तुम्हारी कुटिया में आके तुम्हें दर्शन दे। इसलिए मेरी आज्ञा है, राम का दर्शन करके फिर मेरे पास आना। मतंग ऋषि चले गए और सबरी उस दिन से राम की प्रतीक्षा करने लग गई। राम 1 साल में नहीं आए, 2 साल में नहीं आए, 10 साल में नहीं आए, 100 साल में नहीं आए, 500 साल में नहीं आए, 1000 साल में। राम जी आए 10,000 वर्ष के बाद। लेकिन धन्य विश्वास सबरी का, गुरुदेव के वाक्यों में दृढ़ विश्वास, राम आएंगे। सदगुरु वेद वचन विश्वास, संयम यघन विषय की आशा, वेद की वाणी में जब विश्वास करोगे तो औषधि फायदा करेगी। सदगुरु वैद्य हैं, हम भवरोग से पीड़ित हैं, इन्हें वो जो कहो करवा। संयम क्या करना, जिस संसार में आपने लाखों जन्म खोए हैं, अब उस संसार का चिंतन न करो, यही संयम है। वो जो कहे वो चिंतन करो। जब मंत्र दीक्षा ली थी तब युवा थी सबरी, आज वृद्ध हो गई। 10,000 वर्ष में सबरी वृद्ध हो गई। लेकिन राम आएंगे, ये बात और दिनों दिन बढ़ती, आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे। 10,000 वर्ष तक सबरी राम की प्रतीक्षा में रोज मार्ग बुहारती है, रोज कंदमूल फल ला के रखती है। आज राम आएंगे, राम नहीं आए, लेकिन उसकी प्रतीक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर भले बूढ़ा हो गया, लेकिन क्रम वही बना रहा है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि हम जो भी कार्य करते हैं, श्री राम जी 1-1 मिनट का देखते हैं, हमारा 1-1 सेकंड का देखते हैं, हम क्या करते हैं। हर चीज ठाकुर जी देखते हैं।
और इतनी व्याकुलता जब सबरी की देखी, इतनी व्याकुलता देखी सबरी की, तो राम नहीं रुक पाए। राम चले उस सबरी को हृदय से लगाने के लिए, दर्शन देने के लिए चले। और जब राम चले तो राम के नेत्रों में सबरी के सिवा कोई दूसरा था ही नहीं। राम के भाव सुनो प्रिय राशि, कितने सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही चारों तरफ हल्ला मच गया, अरे प्रभु आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जंगल के जितने ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े साधन संपन्न थे, जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, वो आज राम जी के सम्मान के लिए कुटिया से बाहर निकल के खड़े हैं। राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। लेकिन राम आज किसी की चर्चा नहीं करते, न साधु ब्राह्मणों की चर्चा करते हैं, न वेद पुराण की चर्चा करते हैं। राम के मुख में आज निरंतर सबरी 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 सबरी। पूछ पूछ आए, हाँ पूछ पूछ आए, सबरी स्थान कहाँ, पूछ पूछ आए। कहाँ वह भागवती, कहाँ वह मेरे दृग प्यासे हैं, कहाँ वह भागवती मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यासे हैं, मेरे दृग प्यास। कितनी महान राम के मुख में सबरी का नाम। मेरी सबरी कहाँ है, मेरी सबरी कहाँ है। एक व्यक्ति से ने पूछा हजारों लोगों से, क्या राम जी जानते नहीं थे? फिर क्यों पूछा? राम जी नहीं जानते थे कि सबरी कहाँ रहती, फिर जंगल में हजारों लोगों से क्यों पूछा? भगवान को भक्त यश सुनने का चस्का लगा हुआ है। भक्त चरित्र सुनने का ठाकुर जी को चस्का लगा हुआ है। तो जिससे पूछते उस सबरी के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलते, अरे महाराज हम जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, सबरी मैया तो सबरी मैया, ठाकुर जी को सुनाते। अलग अलग लोगों से पूछते और अलग अलग लोगों ने सबरी के चरित्र का वर्णन किया। ये है पूछ पूछ आए। यानी सबरी के जाने के पहले सबरी का महात्म सुना श्री राम जी ने। ठाकुर का दर्शन करने के पहले ठाकुर का महात्म सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा प्रत्यक्ष विराजमान। बिहारी जी का दर्शन करने के पहले बिहारी जी का प्रागट्य कैसे हो, पहले ये सुनो आप। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आया है कि जब वो 6 वर्ष तक भ्रमण किया पूरे भारत में, तो जहां जहां मंदिर में जाते थे पहले महात्मा सुनते थे, तब दर्शन करते। ये प्रक्रिया है। तो आज सबरी का दर्शन करने के लिए राम जी जा रहे हैं, सीधे नहीं गए, हजारों लोगों से सबरी के महात्मा को श्रवण किया। इसी को लिखा प्रियादासी ने, पूछ पूछ आए, पूछ पूछ। और महाराज चरित्र वही है जिसको सुनने के बाद हृदय व्याकुल हो जाए ठाकुर जी के दीदार के लिए। वही कथा है, वही कथा है। कथा सुनने के बाद यदि ठाकुर के लिए व्याकुलता नहीं हुई तो नहीं कथा सुनी गई भाई, नहीं कथा कही गई। ये नियम है कि कथा सुनने के बाद तो फिर ठाकुर जी के बिना रहा न जाए। इसलिए सबरी की कथा सुनने के बाद राम जी व्याकुल हो गए सबरी के दर्शन करने के लिए, और इतना तक कह दिया कि मेरी आंखें तड़प रही हैं सबरी को दर्शन कर। सबरी को दर्शन देने के लिए नहीं, शब्द में ध्यान दो, सबरी का दर्शन करने के लिए।
मेरे दृढ़ प्यासे 10,000 वर्ष से सबरी प्रतीक्षा कर रही है, और आज सबको अलग करते हुए किसी कुटिया में नहीं गए, किसी संत के यहाँ नहीं, किसी के यहाँ नहीं गए, केवल एक थे सबरी के। उसकी व्याकुलता इतनी भयानक है कि ठाकुर जी को विस्मृति हो गई सबकी। हमारे हृदय की व्याकुलता ही ठाकुर जी को प्रकट करेगी, और जब तक व्याकुल हृदय नहीं हो तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। ये नियम है। अतिशय प्रीत, प्रीति नहीं है शब्द, अतिशय, एक्सट्रीम। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, अतिशय प्रगटे हृदय हरण भव भीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा, हरण भव भीरा, हरण भव भीरा। इसलिए आज राम किसी के यहाँ नहीं गए, सब प्रतीक्षा रहे। राम केवल सबरी के यहाँ गए, और सबरी ने देखा राम। गुरु जी ने जब कहा मतंग ऋषि ने कि सबरी इस तेरी कुटिया में राम आएंगे, तो उसने पूछा कि मैंने तो राम को देखा नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी कि राम कौन है। सबरी ने कहा मैंने कभी राम को देखा, मैं कैसे पहचानूंगी कि राम कौन है। तो मोटी मोटी पहचान बता दी थी गुरु जी ने। देख सबरी, श्री राम जी के नेत्र बड़े विशाल, कमल की पंखुड़ी के समान, कर्ण पर्यंत है। हम किसी को देखते हैं तो पहले उसके नेत्रों की तरफ भी तो दृष्टि जाती है। तो पहले नेत्रों का परिचय कराया था पतंग ऋषि ने, और दूसरा श्री ठाकुर जी के सिर का परिचय कराया कि ठाकुर जी के सिर में जो मुकुट होगा वो जटाओं का मुकुट होगा, ये हीरे मोती रत्न स्वर्ण मुकुट नहीं होगा। तीसरा परिचय, श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल को देखोगे तो ठाकुर जी वनमाला पहने होंगे। केवल 3 का परिचय कराया था, 3 बातें गुरु जी ने कही थी। इसलिए जब राम आए तो सबरी ने सबसे पहले गुरु जी का स्मरण किया कि मेरे गुरु जी वाले राम है कि दूसरे राम। मुझे तो गुरु जी वाले राम चाहिए। इसने पहले थर्मामीटर लगाया, पहले देखा कि वो चीजें हैं कि नहीं है? सबरी देखो सबरी राम ग्रह आए, सबरी मुनि के बचन समुझ जिया भाए, मुनि के राम आए तो पहले गुरुदेव याद आए। गुरुदेव यदि नहीं कहते तो आज राम कैसे आते। मुनि के वचन गुरुदेव का स्मरण किया और मन प्रसन्न हो गया कि गुरुदेव ने जो आज्ञा दी आज वही राम कुटिया में आए। और फिर देखा वही राम है, आँख को देखा, हाँ सरसिज लोचन सरसिज, और ठाकुर जी कर्ण पर्यंत खिले हुए कमल के समान नेत्र, सरसिज लोचन बाहु विशाला, बाहु श्री ठाकुर जी आजान बाहु। आजान बाहु उसे कहते हैं, आप खड़े होकर अपने दोनों हाथ नीचे करें, घुटनों के नीचे तक हाथ आए ना तो आजान बाहु उसे कहते हैं। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी बाहें क्यों हैं बताओ आप। एक साथ कई भक्तों को हृदय से लगा लें, और छोटा हाथ होगा तो कैसे लगाएंगे। भगवान की बड़ी बड़ी बाहों हैं। तो देखा कि हाँ इनकी आजान बाहु है।
और क्या देखा? जटा मुकुट सिर। गुरु जी ने कहा था जटाओं का मुकुट, इनके भी जटाओं का मुकुट है। और क्या देखा? उर बनमाला, उर बनमाला, हृदय में ठाकुर जी बनमाला। अरे अरे मेरे राम आ गए। गुरु जी ने वही रात सबरी दौड़ी मारा है। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी अंदर का प्रेम चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंच गया। सबरी कसकर के ठाकुर जी के चरणों को पकड़ के अपने हृदय से लगा ला और अपने नेत्रों के जल से ठाकुर जी के चरणों को धोया। एक सबरी को याद आया, पता नहीं कहाँ से प्रभु पैदल चल के आ रहे हैं, भूखे होंगे, पहले कुछ खिला पिला दूं फिर आगे बात करूं। तो सबरी तो रोज लेके आती थी जंगल से फल और रोज ठाकुर जी की रखती थी। आज भी सबरी जो फल रखे थे वो ठाकुर जी के पास लेकर के गई और ठाकुर जी को अपने हाथ से दे रही है। एक एक फल देती है। श्री ठाकुर जी उसको मुख में रखते हैं और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि श्री ठाकुर जी को अमृत से भी ज्यादा उस फल में मिठास लग रही है। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। इतना उसमें स्वाद है, इतना स्वाद है, राम एक बार खाते हैं और 1 घंटे प्रशंसा करते हैं, वाह वाह वाह, ऐसे फल तो कभी खाए नहीं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खा। कितने आश्चर्य की बात है बताओ। किसी ठाकुर जी बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ करके एक सबरी की कुटिया में पधारे और प्रेम का आस्वादन किया। तो ऐसे चरित्रों को सुनकर के हम कभी कुतर्क न करें बल्कि उसमें अवगाहन करें। ये सावधानी बरतने के लिए श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगवंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल, विश्व लेत जीवाए सुरसुते काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति,
भाग जगत को अद्भुत भार। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की।